खेत बेच के दहेज देला रहनी। देखिए जी नमस्कार, खबर गांव तक और पूर्वांचल समाचार EMI के टीम हमारी अभी यहाँ पहुँच चुकी है मृतका के दरवाजे पर। चूँकि हम जब उसके ससुराल में गए तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है और शव को दफना दिया गया है। अभी हम मृतका के मायके पहुँचे हैं और मृतका के पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? कालीचरण तिवारी नाम है मेरा। ये मामला के बारे में थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताएं हमको कि कब घटना घटा और कैसे आपको पता चला कि इसका ये हो गया है। हमारा लड़का लोग जब कल 2 बजे के करीब में अपने बहन से बात करने के लिए फ़ोन कर रहा था लोग जी, तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद से कुछ अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा था उसके घर से। तो वो लोग हमारे पास फ़ोन किया, बोला कि तो थोड़ा अपने मोबाइल से फ़ोन करके आप देखिए। हम भी फ़ोन किए, उनके परिवार के भी मोबाइल पर किए, चाहे अपने बेटी के भी मोबाइल पर किए, तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मतलब कल 14 तारीख के दिन कितना बजे फ़ोन कर रहे थे आप? हम 2:30 बजे से ट्राई कर रहे थे जी, लेकिन वो लोग, हम 4 बजे तक लगातार ट्राई किए हैं लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठाए। जी। उसके बाद से हम अपने लड़का से दूसरे से बोले कि भाई दूसरे नंबर से फ़ोन करो उनके पास। तो दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो वो लोग उल्टा पलटी सब बात बतिया रहे थे कि छत पर चढ़ करके और कूद गई है। बात आपके किन से हो रही थी? बात हम अपने छोटे लड़का गुलशन तिवारी से हो रही आप थी। जब बात कर रहे थे वहाँ पे तो उसके ससुराल में कौन बात कर रहा था आपसे? उनके सास के नंबर पर फ़ोन किए थे, उनके दियादिन के नंबर पर फ़ोन किए थे और अपने लड़की के नंबर पर फ़ोन किए थे। जी, मतलब सब लोग उनके परिजन लोग उठा रहे थे और अनसंट बोल रहे थे। नहीं, हमारे साथ तो कोई बात ही नहीं हुआ है उन लोगों को। हमारा फ़ोन वो लोग नहीं उठा रहे थे। जब दूसरे नंबर से फ़ोन किया गया तो वो लोग बोले कि समझे कि दूसरा किसी रिश्तेदार का नंबर है, तो उसको उठा करके और अंट संट बोल रहे थे कि छत पर से चढ़ करके कूद गई है ना। तो हम लोग जब ऐसा बात हुआ तो हम फ़ौरन वहाँ पर 6 बजे के करीब में पहुँचे। तो शाम को 6 बजे जब पहुँचे तो देखे कि वो लोग उधर से एक टेम्पू पर लाश लेते हुए और अपने बोलेरो से वो लोग आ रहे थे, टेम्पू पर लाश लिए हुए। उसके बाद से हम गए तो लाश को रोक दिए। वहाँ जा कर के पूछे भाई क्या बात है, कैसे क्या हुआ है, तो वो लोग हमसे सही बात बताने से इनकार किए और तुरंत वो लोग अपना घर बंद कर कर भाग गए वहाँ से। मतलब शव को लेकर चले गए दरवाजे पर? हाँ, और वहाँ से छोड़ करके और भाग गए, फरार हो गए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जब वहाँ गए तो कैसे मैंने उनकी मृत्यु हुई है? क्या आपको शंका क्या है? हमको शंका यही है कि हमारी लड़की को 5 आदमी मिल करके, क्योंकि हमारी लड़की रिष्ट पुष्ट थी, एक आदमी के 2 आदमी के बस के नहीं थी, 5 आदमी मिल करके उसको पकड़ करके और उसको गला दबा करके उसका हत्या कर दिया है लोग। इस तरह से गला दबा करके और उसका मौत का घात उतारने की आशंका परिवार परिजनों ने जता रहा है। तो शादी कब किए थे आप वहाँ पे? हम 1 दिसंबर को शादी किए थे। 1 दिसंबर को किनके साथ? 2021 को। शादी किनके साथ हुई थी? पवन मिश्रा के साथ। हाँ, उनके पिताजी का क्या नाम है? ब्रिजकिशोर मिश्रा नाम है उनका। अच्छा, तो 1 दिसंबर 2021 यानी कि अभी साल बीतना बाकी है, अभी 1 साल नहीं हुआ अभी। तो 7 क्या महीना कारण क्या था? क्या कारण था आपसे? कोई डिमांड, कोई दहेज, इससे लेकर के क्या? लड़की से बार बार वो लोग कह रहे थे कि कभी आप हमको 1 ठो गीजर दे दीजिए, कभी बोल रहे थे कि 1 ठो आर ओ अपने पापा से बोलो कि खरीद करके दे दें, कभी बोलते थे कि हमको ज़मीन लिखाना है, 50,000 रुपया हमको दिलवा दो। अच्छा, उसका जो लड़की का दूल्हा है, जो जिस शौहर है, वो कहाँ रहता है? वो विदेश में रहता है। घर पे नहीं हो? विदेश? घर पे नहीं है। वो विदेश से वो भी दबाव बना रहा था? हाँ, वो भी दबाव बना रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि अपने पापा से बोलो कि पैसा दे दें कि ज़मीन हम लोग कुछ लिखा लें। अच्छा, मतलब ज़मीन के लिए लिखाने के लिए पैसे का डिमांड कर रहा था। हाँ। और गीजर, फ्रिज, कूलर, तरह तरह के जो चीज़ें होती हैं उसका डिमांड कर रहा था। हाँ। और कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि इसी को मतलब दहेज के लोभ में आकर के आपकी बच्ची का हत्या उन लोगों ने कर दिया। वो करते थे सब, बहुत उसको माने प्रताड़ित कर रहे थे इसके लिए कि दबाव दे रहे थे कि आप बोल दीजिए, उनसे दे दें, बोल दीजिए। लेकिन लड़की हमारी हमसे नहीं बता रही थी, है ना। 1-2 बार बोली कि ऐसा ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। हम तो बोलो कि भाई हम अभी ये शादी किए हैं,
फिर कहाँ से हम इतना दहेज देंगे। जितना वो लोग दहेज हमसे मांगे थे हम उन लोगों को पूरा कर दिए हैं। जितना फर्नीचर वगैरह का सामान था सब हम उनको दे चुके हैं। जी, मतलब जितना आपको देना था आपने दिया। और अभी रक्षाबंधन था 12 तारीख को, आज 15 अगस्त है, तो 2-3 दिन पहले रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के दिन बात हुई थी और उससे आप लोग मिले थे? हाँ, हम गए थे रक्षाबंधन के लिए राखी बंधवाने के लिए। तो आप तो उनके पिताजी हैं, और भाई लोग कहाँ हैं होंगे? उनके भाई लोग सब लोग बाहर में रहते हैं, कोई घर पर नहीं रहता है। एक हमारा नाती है, उसी को लेकर के हम राखी बनवाने के लिए गए थे। उस दिन क्या बोल रही थी आपकी बेटी? उस दिन यही बोल रही थी कि ये लोग कह रहे हैं कि आरओ कब हमको खरीद करके मंगा रही हो। तो बोले कि ठीक है, आप लोग हमसे काहे कहते हैं, आप लोग हमारे पिताजी से डायरेक्ट बोलिए, हमारे ऊपर आप लोग काहे दबाव देते हैं। जी बिल्कुल, जो है कि लड़की उनके घर में है तो वो तो उनके मांग को पूरा नहीं कर सकती है। ज़रूर ही उनको बात उनके पिता से करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात जो है कुछ दिनों से खिचड़ी पक रही थी, जिसका ये लोग अंजाम दिए हैं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन बिहारी पांडे है। जी, आपका घर यहीं है? नहीं, मेरे घर तो यहाँ नहीं, मैं रिश्तेदार हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे? आप गए थे वहाँ पे? हाँ, हम तो मौके पर गए थे। देख कर अब उन लोग की हमको देख तो ये लग रहा था कि इतनी सब संवेदनहीन है, इतनी सब दुष्टा हैं दोनों, कि यहाँ तक कि जो स्त्रियों का सौभाग्य सूचक जो मंगलसूत्र होता है, वो जाते समय मंगलसूत्र भी खींच ले गई थी। उसका साक्ष्य मिटाने के लिए उसका मोबाइल लेकर चली गई थी। उसका जितने भी जेवरात हैं वो जेवरात भी सब लेकर चली गई थी। और गला पर यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं कि गला पे कटा का निशान है। और उनके जितना भी जेवरात हैं, जो भी पहनी थी, वो जो जेवर होता है महिलाओं का, जो एक जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं, जो मंगलिक होती हैं, उन लोगों के पास उनका मंगलसूत्र मुख्य वो होता है। तो उसको निकाल लेना और गले को दबा देना कहीं ना कहीं यह जो है हत्या को दर्शाता है। चूँकि अगर कोई आत्महत्या करे तो ऐसा नहीं करेगा। तो जो लोग हत्या कर सकते हैं, जो लोग सोने का छोटा चीज़, छोटे वस्तुओं के लिए लालच कर सकते हैं, सही में वास्तविक में वो लालची होंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इस तरह के दरिंदगी से जो लोग पेश आए हैं तो ये क्या हो सकता है और उन लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा का मांग करेंगे आप लोग? सज़ा उनको तो उचित सज़ा मिलनी चाहिए। उनको तो फांसी मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को, क्योंकि यह एक नज़ीर बन सके समाज में। जैसे धन और जो दहेज लोलुप लोग हैं वो आने वाले दिन के लिए फिर ऐसा हिमाकत न करें। तो परिजनों का कहना है कि फांसी का सजा उनको मिले ताकि दूसरा कोई ऐसा दरिंदगी न करे। क्या कहेंगे आप? हमको न्याय चाहिए। हमारी लड़की तो चली गई, लेकिन इन लोगों को फांसी का सज़ा होना चाहिए। हम अदालत से और सरकार से यही गुहार करते हैं कि हमारी दरख्वास्त को सुना जाए और उन लोगों को फांसी का सज़ा दिया जाए। देखिए, ये लड़की के पिता हैं और एक पिता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब इसकी साल भर अभी नहीं हुआ बेटी का हाथ पीला हुए और आज वही दुनिया से चल बसी। यानी कि उसके परिवार वालों ने, उसके ससुराल वालों ने दहेज के लोभ में उसका हत्या कर दिया। ये कितनी दर्दनाक और कितनी शर्मसार करने वाली खबर है, ये आप ज़रूर देख पा रहे होंगे और अपना राय देंगे कमेंट बॉक्स में। हर मामले में कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं। तो आइए जानते हैं जो मृतका हैं, उनके माताजी, उनकी भाभी लोग हैं। चूँकि महिलाएं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने पिता से, अपने भाई से नहीं कह पाती हैं। तो उन लोगों से क्या बात हुई थी, उन लोगों से कोई बात तो नहीं कही है मृतका। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं। कहा कि मम्मी हमारे बीच हैं, इनका तो रो कर बुरा हाल है, लेकिन फिर भी इनसे जानेंगे। चूँकि बहुत सारी बातें होती हैं जो लड़कियाँ अपने भाई से, अपने पिता से नहीं कह पाती हैं। तो इस तरह का कोई बात था आपसे कहीं? अरे कहत रही है जे थी कोई गीजर खातिर, दुकान थी आरो खातिर हमरा के दबाव देता लो, हमरा के बोलता लो, हमरा के झगड़ा करता लो। खेत बेच के दहेज देला रहनी। देखिए, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, बोलने के मूड में नहीं है और इनसे वही बात, वही प्रलोभन वाला बात। और भी सारे क्या, कौन लगेंगी आप उनकी? मौसी। आप देखिए, मृतका की मौसी हैं। क्या आपसे कभी बात हुई थी उनसे? हाँ। क्या बोलती थी, क्या उनका कहना था? वो कुछ नहीं बताती, यही बताती ये रुचि उनका दियादिन है, वो बहुत बोले अपना रंग दिखा रही है मौसी हमसे, इतनी बताइए। मतलब उनकी दयादिन हैं और वो रुचि करके हैं, वो भी उन पे दबाव बना रही थी। और क्या लगता हो, अनु कैसी लड़की थी? अनु बहुत अच्छी लड़की थी। कैसा स्वभाव था उनका? बहुत अच्छा स्वभाव था। तो आखिर ये उनके साथ इस तरह की घटना घट गई, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे?
उन लोगों को हम लोग फांसी चढ़वा देते। मैंने आपका चलता तो फांसी चढ़वा देते। देखिए कहीं ना कहीं पूरा परिवार दुखी है। वो अच्छी लड़की थी और इस परिवार में, इस गांव के में अच्छी तरह से जाने जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं माँ का जो है प्रेम और माँ का लड़की कोई नहीं मिली हो। हाय बाप जी माता जी रोइए नहीं। देखिए अब तो मैं अरे समझ 3 सकता हूँ पुष्प पर बोल रही हुए हमर बेटी हो दादा, तीसरा खानदाने रही है। देखिए एक बहुत बड़ी बात, एक इस खानदान में बेटियों की कमी थी, बेटियां नहीं होती थी। 3 पुस्त के बाद जो है इनके घर एक बेटी थी, एक ही बहन थी ना, 2 बहन। तो पहले बार इसका जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी थी इस घर के लिए। और सभी लोगों का स्थिति खराब है, सभी लोग रो रो कर बुरा हाल है। तो आप लगातार खबर गांव तक के साथ, पूर्वांचल समाचार के साथ बने रहें। भोजपुरिया माटी के लाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पे परिजन जो है फांसी के सजा का मांग कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों के अंदर लोग दुखी तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल वालों के प्रति ईर्ष्या भी दिखाई दे रहा है। और ससुराल वालों के जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, इसकी डिमांड कर रहे हैं यहाँ के लोग। और काफ़ी महिलाओं के चेहरे पर, पुरुषों के चेहरे पर, पूरा परिजनों के चेहरे पर जो है कि मायूसी के साथ साथ कोहराम छाया हुआ है। तो लगातार खबर गांव तक के साथ बने रहें, पूर्वांचल समाचार देखते रहें और PML को देखना न भूलें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।